हाय फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाई थी। एक्चुअली आई वाज नॉट इन द टाउन। ओके, सो जैसा कि जो मेरा हमेशा टॉपिक रहा है ऑटिज्म एंड एडीएचडी, उसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें और ऐड कर रही हूँ, जो कि ये प्रॉब्लम यूजली काफ़ी घरों में काफ़ी बच्चों के साथ में होती होगी। दैट इज एलडी, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो देर आर सम पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे एक बच्चे को कैटेगराइज करते हैं कि इसको एलडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। बट देर मे बी सम चिल्ड्रन जिनको डॉक्टर की तरफ से या कहीं पर भी डायग्नोज ना हुआ हो कि ये सब इश्यू है, मे बी कुछ भी रीजन हो, या पेरेंट्स ने दिखाया ना हो, या उनको जरूरत ना लगी हो। बट हाँ, अगर पढ़ने में इश्यू है तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बेसिकली मेरा आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी को हेल्प करेगा, सारे ही पेरेंट्स को, इनफैक्ट जिनके बच्चों को पढ़ने में थोड़ी सी भी परेशानी है। क्योंकि अगर हमारे पास में सोल्यूशन है तो हम बिना बात का मतलब कि टाइम क्यों वेस्ट करें। ओके, सो मैं सबसे पहले जो एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप बच्चों को बहुत ज्यादा कोशिश करते रहते हैं सिखाने की, आप बहुत ट्राई करते हैं, स्कूल में टीचर ट्राई करता है, ट्यूशन टीचर ट्राई करते हैं, बट उसके बाद में भी बच्चों को समझ नहीं आता है। उसमें हम लोग बहुत प्री जजमेंटल एटीट्यूड रखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, जहां पे लोग कहते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, ओके बच्चे का ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा बहुत रेयर होगा कि अगर बच्चे को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ग्रेजुअली वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। मे बी कुछ बच्चों की नहीं होती है ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज ऑटिज्म, एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी और XYZ एनीथिंग। बट यहाँ पे जब बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको उसका रूट कॉज पता होना चाहिए। आपको खुद अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि हमारे बच्चे को क्या परेशानी है, इसका पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो नॉटी है। देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा नॉटी होता है वो एक्चुअली में बहुत इंटेलिजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज रखी हुई, अच्छा मैं उसको उठा के देखूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके मन में क्यूरियोसिटी है, उसके मन में क्वेश्चंस है, लेकिन उन क्वेश्चंस का आंसर जब उसको अपने पेरेंट्स से या कहीं चीजों से नहीं मिलता तो वो खुद उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। बात भी ठीक है, आप हर चीज आप 24 घंटे बच्चे पे वॉच ओवर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चा खुद से उसको एक्सप्लोर करता है। सेम क्यूरियोसिटी कैन गोज विद द स्टडीज। अब वहां पे उसको एक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाता है, दिस इज A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। ओके, काफी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे उसी मेथड से पढ़ रहे हैं, हम सब उसी मेथड से पढ़कर निकले हैं। बट होता क्या है कि जब बच्चे को वो मेथड समझ में नहीं आ रहा है या वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड चेंज द वे यू टीच योर चिल्ड्रन। इट मे बी अ बॉय और सन, जो भी आपका बेटा है बेटी है, आप उसके साथ में एटलीस्ट बैठिए और उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस चीज से ज्यादा लर्न कर रहा है। ज्यादातर देखा गया है, ज्यादा स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि बच्चे विजुअल मेमोरी में बहुत अच्छे लर्न कर जाते हैं, है ना। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द विजुअल लर्निंग्स। अब विजुअल लर्निंग में होता क्या है कि आपने एक अल्फाबेट लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल A। मैं आपको जैसे कि बताती हूं, आपको शायद थोड़ी सी मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैंने एक वर्ड लिखा A, है ना। जब आपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, तब उससे पहले उसने A वर्ड कभी देखा ही नहीं होगा, उसके लिए वो पहली बार है A। लेकिन अगर आप उस A की जगह में एक छोटा सा एप्पल बना दोगे, जैसा कि यूजुअली होता भी है, A फॉर एप्पल, तो बच्चे को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, एप्पल मैं खाता हूं। जो बच्चा वर्बल है उसके लिए भी, जो बच्चा वर्बल नहीं है उसके लिए भी। क्यों? क्योंकि अब उसको विजुअल इनपुट मिल गया। तो आप सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऑल्दो ये सारी बुक्स में होता ही है, जो छोटे क्लास की, जो नर्सरी किंडरगार्टन की बुक्स आती है उसमें पिक्चर्स बने होते हैं,
बट धीरे 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 वो पिक्चर्स हटती चली जाती हैं, बहुत जल्दी हट जाती हैं इंडिया के आप स्टडी का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो। अगर बच्चे को उससे मान लीजिए कि वहां से भी उसको याद हो गया, चलिए मैं मानती हूँ कि बच्चे को याद हो गया, अल्फाबेट्स याद हो गए, उसने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीख लिया, वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि एक वो रिदमिक लर्निंग होती है। अब आप बच्चे को कैसे समझाएंगे कि जो एप्पल जो होता है वो ट्री के ऊपर लगता है ना, ट्री के ऊपर लगता है। अब यहाँ पे ट्री के ऊपर हमें उसे बताना नहीं है कि हाँ ट्री कहाँ से आता है या एप्पल कहाँ से आता है, बट हमें उसे कॉन्सेप्ट समझाना है कि जो एप्पल है वो एक फ्रूट होता है और वो ट्री के ऊपर लगता है। देखिए, जब बच्चा आपको कंफर्म हो गया है कि बच्चा विजुअल लर्निंग से लर्न करना चाहता है या लर्न ज्यादा अच्छे से कर पाता है, तो सबसे पहले आपके पास में एज अ मदर और एज अ फादर वो मटेरियल्स आपके पास में होने चाहिए जिसकी हेल्प से बच्चा जल्दी लर्न कर जाए। और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जिस हिसाब से बच्चे को एज अप्रोप्रिएट एक क्लास में होना चाहिए या जो चीजें होनी चाहिए उसके लिए एकेडमिक्स में वो चीजें पॉसिबल हो सके। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ वो एकदम से 100% उस मोमेंट पे हो जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो जहां मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको हफ्ता 10 दिन लगने वाला था, वो हो सकता है कि उसको 3 दिन में क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है या उनको दिक्कत होती है, उनको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने में कई बार 2 मंथ्स लग जाते हैं, है ना। बट टाइम की आज के वक्त में बहुत ज्यादा कमी है, तो हमें उस टाइम के साथ में भी मैच करना है, फोर्स नहीं करना है। बच्चे के कंफर्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वो चीजें हमें सिखाने की कोशिश करनी है। सीखता है या नहीं सीखता है वो बात की बात है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सिखा रहे हैं। बट अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़ ले, थोड़ा बहुत भी चीजों को या बातों को समझ पाता है, नो मैटर वो वर्बल है या नहीं है, वो तब भी उस चीज को समझ जाएगा और उसके डेटा में, उसके ब्रेन में वो चीजें एड ऑन होती जाएंगी। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि कप है ना। अब बच्चे ने कप तो घर में देखा ही होगा, जब आपके पास में विजुअल इनपुट्स होंगे तो क्या होगा कि बच्चा उस चीज को तुरंत से कोरिलेट कर लेगा कि ओके कप, हाँ देखिए जैसे कि ये कार्ड है हमारे पास में, कप, CUP कप, बच्चे ने देख लिया। आप उसको मान लीजिए कि आप डेली उसको दिखा रहे हैं हफ्ते भर तक, 100% है कि बच्चे को वो चीजें बच्चे के दिमाग में बैठ जाएंगी। जब आपने कार्ड से उसको सिखा दिया है, उसके बाद में आप दूसरा पॉइंट जो लेंगे वो ब्लॉक्स का लेंगे। फॉर एग्जाम्पल C, ये कैमरे में है तो इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा, U एंड P, CUP कप। अब आपके पास में कार्ड भी है और ये भी है, तो पहले आपने इसकी हेल्प ली, उसके बाद आपने इसकी हेल्प ली। आप चाहे तो ये मार्केट से बना बनाए खरीद सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, या आप बहुत सारी डिस्काउंट वाली शॉप्स होती हैं दिल्ली NCR में, आप वहां से भी आप ये चीजें ले सकते हैं। इस तरीके से जब आप ये विजुअल इनपुट्स आप बच्चे को दे रहे होंगे तो बच्चा अपने मेमोरी में वो चीजें फीड कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने उसका पिक्चर देख लिया। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब बच्चे कार्टून देखते हैं तो उनको वो उनके एक एक सीन, एक एक डायलॉग सब याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी हुई होती है। सेम गोज विद दिस। ये ब्लॉग्स इतने अच्छे होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इससे खेलते खेलते ओके, अब हमें बच्चे को आपने पहले एक कार्ड दिखा दिया, फिर उसके बाद में आपने बोला कि ओके, जैसे आरव है बच्चे का नाम, एक डमी नाम बता रही हूँ, ओके आरव मुझे सी आप खोज के बताओ, सी मुझे दिखाओ। तो वो क्या करेगा, इस बॉक्स में से सी खोजेगा। इसमें ज्यादा ब्लॉक्स नहीं होते, इसमें 8 होते हैं, बट इनके ऊपर जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे होते हैं जितने ये कार्ड्स हैं। तो इससे बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा। उसको ये नहीं लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, उसको ये लगेगा कि अरे मैं तो खेल रहा हूं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर एक छोटे छोटे इनपुट्स, आपको विजुअल इनपुट्स देने पड़ेंगे ताकि वो पढ़ने में उसको आराम हो और पढ़ने में वो उसको इंटरेस्ट आए बेसिकली। इस तरीके से हिंदी का भी आता है।
हिंदी में भी सेम आता है, जैसे कि शहद है ना। अब शहद में ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो बच्चा एक एक आपको उठाकर देगा, श, ह, द, तो उससे उसको मजा आएगा, उसको उसके लिए तो खेल है, वो खेलेगा। विजुअल इनपुट्स के बाद में आप एक नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कार्ड्स का। कार्ड्स की हेल्प जरूर लीजिए। स्टोरी बच्चे को बनानी आनी चाहिए। स्टोरी मान लीजिए कि अभी वो पूरी तरीके से बातचीत नहीं करता है, बट स्टोरी उसको समझ में आनी चाहिए। जैसे जैसे उसको थोड़ा समझ में आएगा वो अपने आप उस चीज को क्रिएट भी करेगा। जैसे कि ये वाले कार्ड्स आते हैं, स्टोरी कार्ड्स हैं, ये स्पेशली स्पीच थेरेपी में यूज किए जाते हैं। एक एक सेट आप हमेशा अपने घर पे भी रखिए। अगर आपका बच्चा वर्बल नहीं है तो, जिनके बच्चे वर्बल हैं, जिनको समझ में बस पढ़ाई ही समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हमें पढ़ाने का तरीका बस चेंज करना है। उसके लिए अगर आपको और ज्यादा डेप्थ में जानना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये एक क्या कहते हैं, एक वास्ट एरिया है। पढ़ाने की जो टेक्निक होती है वो हर इंडिविजुअल बच्चे के साथ में बदल जाती है। जरूरी नहीं कि अगर मुझे ए फॉर एप्पल समझ में आया है तो मेरी फ्रेंड को भी ए फॉर एप्पल ही समझ में आएगा। हो सकता है उसको किसी और तरीके से समझ में आए। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड में आपको फीड करनी है, तभी आप पेशेंस रख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कि दे गेट पैनिक एंड बच्चे को स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं कि अरे तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है। उसके इंटरेस्ट का होगा तो वो जरूर पढ़ेगा। आपको उसको जज नहीं करना है, जज आपको अपने आप को करना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट बने। मैं ये बात हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ, मतलब स्ट्रांगली मैं इस चीज को एडवोकेट करती हूँ कि नहीं, आपको बच्चे के साथ में लगना पड़ेगा, तब जाके चीजें ठीक होंगी। अदरवाइज खाली बच्चे को डांटने से या इंस्ट्रक्शन देने से तो कुछ नहीं होने वाला है। वो तो किसी के साथ में भी नहीं होता है। अच्छा, फिर अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। इस नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, प्रैक्टिकल इनपुट। प्रैक्टिकल इनपुट ऑल्सो मीन्स अ लॉट। जब आपने बच्चे को एक विजुअल मेमोरी आपने दे दी बच्चे को, उसके बाद में सेम ड्यूरेशन में आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे की स्टडी, जहां बच्चों को पढ़ने में परेशानी है, तो वहां पे चीजें कैसे चलेंगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। पहला आपका चलेगा 1 पे आपने क्या किया, आपने विजुअल इनपुट दिया, है ना, विजुअल इनपुट। 2 पे आपने क्या किया, ब्लॉक्स वगैरह दिए बच्चे को, ये भी विजुअल इनपुट ही है, बट ये उससे नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। 3rd में आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल इनपुट पे आ जाना है, पीआई पे। पीआई से ये मतलब है कि अगर मैंने डिसाइड किया कि मैंने 2 डेज के अंदर बच्चे को एक स्पेलिंग याद करवानी है, या उसको समझाना है, उसे समझाना भी है, ऐसा नहीं कि उसे रट्टू तोता बनाना है, तो आपने पॉइंट 1 कर लिया, पॉइंट 2 कर लिया। जब पॉइंट 3 की बारी आएगी तो आप उसके साथ में प्रैक्टिकल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल कैसे होंगे, जो आपके पास में कप है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में किसी ने चाय पी या दूध पिया, ट्राई कीजिए अगर बहुत छोटा बच्चा है तो जो फाइबर के कप आते हैं नॉन ब्रेकेबल, वो आप यूज करें। समझदार बच्चा है तो नॉर्मल जो चीनी मिट्टी के कप होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप बच्चे को बोलेंगे कि आरव, सी दिस इज द CUP कप, CUP कप। जो फोनिक्स आपने बच्चों को याद कराए हैं, साउंड्स एंड फोनिक्स, उसका एप्लीकेशन भी साथ में हो जाएगा और बच्चे को लर्न भी हो जाएगा, क्योंकि आप 1, 2 दिन या 3 दिन हम लोग एक ही स्पेलिंग पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए है जिनको ऑलरेडी ABCD आ चुकी है, या जिनको ऑलरेडी साउंड एंड फोनिक्स की थोड़ी बहुत भी समझ है, या आपने उसको और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कराना है, जैसे कि क, सी, क, अ, प। उसके साथ में आपने लेटर्स भी जोड़ने हैं, जैसे कि सी, क, यू, अ, पी, प, CUP कप, क, अ, प, कप। इस तरीके से आपको बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। इससे क्या होगा कि बच्चे को दोनों चीजें साथ में उसके ब्रेन में फीड हो रहा है कि ओके ये है CUP कप, प, कप। फोनिक्स भी वो उसके साथ में
ज्वाइन करेगा, वो आपको बताना होगा उसको। तो जब वो प्रैक्टिकली देखेगा चीजों को तो उसको ज्यादा अच्छे से लर्न हो जाएगा। बस इस तरीके से बच्चों को अच्छे से लर्न होता चला जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप 1 मंथ थॉरोली इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए घर में बच्चे के साथ में, बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। एंड आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड बहुत जल्दी ही मैं कुछ छोटी छोटी चीजें और इंक्लूड करने वाली हूँ। दिस इज अगेन रिलेटेड टू एकेडमिक्स। एक हम छोटा सा लाइव सेशन भी करने वाले हैं जहां पे आप लाइव मेरे साथ में आके आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, या आप सजेशन चाहते हैं तो आप सजेशन भी मेरे से ले सकते हैं। लाइव नहीं आना चाहते हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो आप मैसेज जरूर कीजिए। प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी, आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अपने बच्चे से रिलेटेड तो आप प्लीज मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।